नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार साबित किया है कि झूठ बोलने के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शायद उनके पीछे रह जाएंगे। वो लगातार इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं कि जो बार बार वो जुमला कहते हैं ना कि 70 साल में ऐसा नहीं हुआ, तो 70 साल में सचमुच में कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े झूठ बोले हों। बल्कि अगर सारे प्रधानमंत्रियों के झूठों को एक कर लिया जाए तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठों के सामने हल्के पड़ जाएंगे। अब देखिए कि उन्होंने फिर से बड़े बड़े झूठ बोले हैं। आरएसएस के 100 साल हुए हैं, उस मौके पर उन्होंने एक लंबा भाषण दिया है। आरएसएस के नाम से टिकट जारी की गई हैं, स्टाम्प जारी की गई हैं, और ये भी कहा गया कि पहली बार भारत माता की तस्वीर बनी है वगैरह वगैरह। तो आरएसएस को उन्होंने बहुत महिमा मंडित करने की कोशिश की। ये कहा कि आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस ने कितने त्याग, कितने बलिदान किए, कितने कार्यकर्ता जेल गए, यातना सही वगैरह वगैरह, जो कि हम सब जानते हैं कि ये ऐतिहासिक रूप से सरासर झूठ है, महाझूठ है। और ये आरएसएस के बारे में जो सच्चाई है उस पर पर्दा डालने की एक कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी आरएसएस की तारीफ पिछले कुछ समय से लगातार कर रहे हैं। 15 अगस्त पर लाल किले के ऊपर से वो उसकी तारीफ कर चुके हैं, उसकी तारीफ में लेख लिख चुके हैं। अपनी सत्ता कमज़ोर होने के बाद से और 240 पे आने के बाद जो आरएसएस की तरफ से हमले हुए उसके बाद से उन्हें आरएसएस को बार बार महिमा मंडित करना पड़ रहा है, उसकी तारीफ करनी पड़ रही है। और जाहिर है कि इसके एवज में वो आरएसएस से कुछ हासिल करना चाहते होंगे। लेकिन हम आज इस मुद्दे पर बात नहीं करने जा रहे हैं कि वो आरएसएस के साथ क्या गुड़ा भाग बैठा रहे हैं, समीकरण बैठा रहे हैं और किस एजेंडे से बैठा रहे हैं। सवाल उठता है कि ऐसे बड़े बड़े सफ़ेद झूठ बोलकर क्या वो आरएसएस को बचा सकते हैं? क्या आरएसएस के बारे में जो ऐतिहासिक सच्चाइयाँ हैं क्या उनको झुटला सकते हैं? क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस ने पूरे स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं की? जितने भी बड़े आंदोलन हुए उसने उनसे खुद को दूर रखा। यहाँ तक कि 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो शामिल नहीं हुआ, फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से भी बाहर रहा। क्या ये सच नहीं है कि आरएसएस, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरा जो हिंदुत्ववादी घराना था, चाहे आरएसएस हो या हिंदू महासभा हो या इस तरह के और जो छिटपुट संगठन हैं, क्या इन सब ने आज़ादी के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिशें नहीं की हैं? उसे क्या ये तमाम संगठन बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ों के पिट्ठू नहीं थे? अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं कर रहे थे? अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी नहीं कर रहे थे? अंग्रेज़ों की राजनीति के हिसाब से, उनकी शासन नीति के हिसाब से चालें नहीं चल रहे थे? ये तमाम चीज़ें हैं जो आपको इतिहास के पन्नों में लिखी हुई, छपी हुई मिल जाएंगी, जिनको झुटलाना असंभव। ये तथ्यात्मक जानकारियां हैं और इनसे कोई भी आरएसएस या संघ परिवार का व्यक्ति मुंह नहीं मोड़ सकता। ये है कि संघ परिवार झूठों की फैक्ट्री है और उसका ये मानना है कि अगर झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो लोगों को वो सच लगने लगता है। तो ये उसी का दोहराव कर रहे हैं। और जब इस देश का प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति भी इसको इस तरह से पेश करने लगता है तो आम जनमानस, जिसका पढ़ने लिखने से उतना ताल्लुक नहीं है, जो सच्चाई की जांच परख के लिए, फैक्ट चेक के लिए इतिहास की किताबें नहीं खंगालता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान ग्रहण करता है और उसी से अपनी राय बना लेता है, उसको प्रभावित करने की ये सीधी सीधी कोशिश है। लेकिन ये बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से सही है कि आरएसएस का कुछ भी योगदान नहीं रहा है। वीर सावरकर का नाम बार बार ये लेते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि वीर सावरकर जैसे ही उन्हें सजा हुई काला पानी की, वो तुरंत अंग्रेजों के चरणों में लौटने लगे,
उनके चरण चुंबन करने लगे, उनके तलवे चाटने लगे। उन्होंने बाकायदा 1 बार 2 बार 4 बार नहीं, 7 बार माफ़ीनामा लिखे और उनमें बाकायदा कहा कि हम तो आपकी प्रजा हैं, हम आपके प्रति पूरी तरह से स्वामी भक्ति दिखाएंगे, वफादारी दिखाएंगे। इस तरह की बातें जो किसी भी क्रांतिकारी या जो गर्विला भारतीय है वो इस तरह की बातें नहीं करेगा जो वीर सावरकर ने किया। हेडगेवार कांग्रेस में थे जब तक, उस समय तक थोड़ा सक्रिय थे और बड़े कम समय के लिए थे और एक आध बार छिटपुट जेल वेल गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ा संघर्ष किया, जेल की यातनाएं भुगती, जेल में रहे। हेडगेवार के बाद कोई भी सरसंघ चालक आरएसएस का, चाहे गोलवलकर हो, चाहे उसके बाद आने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी जेल का मुंह नहीं देखा। ये जेल से भागते रहे हैं। ये पूरी जो आरएसएस की पूरी परंपरा है उसमें संघर्ष नाम की चीज़ नहीं है, उसमें षड्यंत्र है, उसमें दुष्प्रचार है, उसमें झूठ है और उसमें सत्ता पाने के लिए तमाम तरह के छल छद्म करना है। अब आप देखिए कि स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान आरएसएस की गद्दारी को लेकर एक नारा सबकी जुबान पर रहता था, वो ये था कि जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संघ में गए। ये उसके बारे में आम जनता की राय थी और हम ये सब जानते हैं कि आरएसएस ने और हिंदू महासभा ने, सावरकर ने, गोलवलकर ने, इन सब ने मिलकर किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ तक कि जब सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया देश की जनता से कि आइए आप हमारे आज़ाद हिंद फौज में शामिल होइए, तो इसके खिलाफ सावरकर एंड कंपनी ने बाकायदा एक अभियान चलाया कि आप आज़ाद हिंद फौज में न शामिल हो बल्कि अंग्रेजों की सेना में शामिल हों, उनमें भर्ती कराने के अभियान चलाए गए। तो किस तरह से आज़ादी के आंदोलनकारियों के खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई। और आप ये तो जानते हैं कि महात्मा गांधी को लेकर कितने जहर उगले हैं संघ परिवार के लोगों ने, उन्हें बदनाम करने के लिए, उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए दोषी ठहराने के लिए, पाकिस्तान के प्रति झुकने के लिए, और अंततः उनकी हत्या करने वाला भी आरएसएस से संबंधित था। नाथूराम गोडसे भले ही आरएसएस नकारता है, लेकिन नाथूराम गोडसे का भाई कहता है कि वो तो आरएसएस का मेंबर था ही। भले ही उस समय ये संबंध न दिखाने की मजबूरी हो सकती है आरएसएस की, और हो सकता है कुछ वर्षों बाद जब वो अपने को कंफर्टेबल फील करे तो गोडसे को अपना सदस्य बता भी दे, लेकिन आज उसको लेकर वो शर्मिंदा होता है। तो आरएसएस की कोई ऐसी भूमिका नहीं थी जिस पर वो कर सके, बल्कि आज़ादी के बाद भी उसका राष्ट्र के निर्माण में किसी तरह का योगदान नहीं था, बल्कि हमेशा उसकी विभाजनकारियां नीति रही हैं। उसने पार्टीशन में अगर एक तरफ जिन्ना जिम्मेदार थे तो दूसरी तरफ आरएसएस और हिंदू महासभा जिम्मेदार थे, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह की सांप्रदायिकता को पाल पोस रहे थे, दोनों ब्रिटिश के हाथ में खेल रहे थे। उनकी रणनीति थी हिंदू मुसलमान विभाजित करने की, और ये दोनों पक्ष इसी में जुटे हुए थे देश को विभाजित करने में। तो एक तरफ जहां जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये तमाम जो नेता उसमें सक्रियता के साथ हिंदू मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और उसी की वजह से भारत विभाजन हुआ। तो भारत विभाजन के लिए केवल जिन्ना या मुस्लिम लीग जिम्मेदार नहीं है, उतनी ही जिम्मेदार आरएसएस और हिंदू महासभा भी थी। आपको ये भी पता होगा कि हिंदू महासभा ने तो बाकायदा, और बाय द वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने पहले जनसंघ की स्थापना की जो आगे चलकर बीजेपी हुई, वो हिंदू महासभा के नेता थे। और इसी अविभाजित भारत में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ तीन प्रदेशों में, प्रांतों में सरकारें बनाई, उनके साथ मिलकर काम किया। तो ये उनका इतिहास रहा है जिसे झुटलाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है, जो गले से नहीं उतरती, जो सरासर झूठ है, देश को गुमराह करने की
एक बड़ी कोशिश है और इसमें हमें नहीं आना चाहिए। हमें आरएसएस का चरित्र भी देखना चाहिए, विचारधारा भी देखना चाहिए। हम सब जानते हैं कि आरएसएस का चरित्र पूरी तरह से मनुवादी है। आज तक आरएसएस में कोई भी सरसंघ चालक ना ओबीसी हुआ है, ना दलित हुआ है, ना कोई आदिवासी हुआ है और ना ही किसी महिला को ये जिम्मेदारी दी गई। तो एक पूरा मनुवादी चरित्र है जिसमें ब्राह्मणवादी, एक केवल रज्जू भैया भर थे जो क्षत्रिय थे, राजपूत थे, बाकी सारे ब्राह्मण बनते थे और उसमें भी कोशिश ये होती थी कि जो चित पावन ब्राह्मण हैं वो गद्दी संभालें, वो आरएसएस के प्रमुख बने। तो ये सिलसिला रहा है एक पूरा मनुवादी व्यवस्था को चलाने का। कभी आरएसएस ने जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात नहीं की, वो जाति के बारे में बात करता रहता है, सामाजिक सद्भाव और समरसता की बात करता रहता है, लेकिन जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात भी करेगा, लेकिन जातिगत भेदभाव को खत्म करने की उसने कोई प्रयास किए हों ऐसा आज तक नहीं दिखा है। जुबान हिलाने के लिए, गाल बजाने के लिए भागवत भी कहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी भाषण में, जिसमें उन्होंने आरएसएस के लंबे लंबे कसीदे काढ़े, उसमें उन्होंने कहा कि हमें जातिगत भेदभाव को कम करना चाहिए, लेकिन जब तक जाति व्यवस्था पूरी तरह से विलोप नहीं होगी, उसका खात्मा नहीं होगा, तब तक जातिगत भेदभाव भी नहीं खत्म होंगे। और ये इसके लिए आरएसएस और तमाम संगठन तैयार नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात कि आरएसएस का पूरा जो एजेंडा है, पूरी जो विचारधारा है, वो मुस्लिम विरोध पर टिकी है। वो जो हिंदू धर्म से इतर धर्म है, मुस्लिम या ईसाई धर्म, ये उनके टारगेट पे रहते हैं। आप देखिए कि उनके सारे अभियान, सारे कार्यक्रम इसी दिशा में चलते हैं कि कैसे मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बने। और ये इसकी भूमिका सावरकर ही बना गए थे, अपनी किताब में ही वो बना गए थे और उसी के लिए प्रयास करते रहे कि ये हिंदुस्तान उन्हीं का है जिनकी जन्मभूमि भी यही है, जिनकी पुण्य भूमि भी यही है। मतलब जिनका जन्म यहाँ हुआ है उससे बात नहीं बनती है, लेकिन जिनका पुण्य भूमि है, जिनके जो तीर्थ स्थल हैं वो जिनके यहाँ पर हैं, वही तो वो मानते हैं कि मुसलमानों के तीर्थ स्थल चूँकि मक्का मदीना है सबसे बड़े, इसलिए वो यहाँ के नहीं हैं। सिखों को वो अपने से जुड़ा मानते थे, लेकिन सिखों के प्रति भी उनकी दुर्भावना हाल में बहुत जग जाहिर हो गई है। किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने उनको खालिस्तानी, देशद्रोही वगैरह वगैरह कहा। तो ये एक पूरी आइडियोलॉजी है जो विभाजन पर आधारित है, विखंडन पर आधारित है और विशुद्ध रूप से नस्ली श्रेष्ठता पर आधारित है कि हिंदू श्रेष्ठ हैं, बाकी सब निकृष्ट हैं। हिंदू सामर्थ्यवान हैं, प्रतिभावान हैं, बाकी तमाम धर्मों में ये खूबसूरतियाँ नहीं हैं। तो मेल मिलाप से उनका दूर का नाता है। हमेशा वो हिंदुस्तान की बात करते हैं और बेशक वो घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं, लेकिन क्यों हिंदू हैं? अगर वो अपनी जीवन शैली में जीते हैं, अपने इष्ट देवों को मानते हैं, तो फिर वो हिंदू क्यों हुए? लेकिन ये उनकी परिभाषा है और इसी परिभाषा के तहत वो हिंदुस्तान को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 11 सालों में हमने देखा है कि इस हिंदुत्ववाद ने, इस आरएसएस से निकले लोगों ने इस देश को किस तरफ ढकेला है। आज हिंदुस्तान में जगह जगह नफरत और हिंसा की लहर बह रही है। तमाम मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्यों के हैं वो किस तरह से जहर उगलते रहते हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, हेमंत विश्व शर्मा हों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को ले लीजिए, आए दिन उनके बहुत ही जहरीले बयान आते रहते हैं। और उनको क्या दोष दें जब ऊपर से ही ये जहर की नदी बह रही है। खुद प्रधानमंत्री उस तरह की भाषा में बात करते हैं, अमित शाह बात करते हैं, जेपी नड्डा बात करते हैं, गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे, ये तमाम नेता उसी परंपरा से निकले हैं, उसी पढ़ाई से निकले हैं जिसमें झूठ, नफरत और हिंसा का घालमेल है और वही वो काम करते हैं। तो
कुल मिलाकर ये जो निचोड़ निकलता है इसका वो यही है कि आरएसएस ने देश का कोई भला नहीं किया है। ये ज़रूर है कि वो हिंदुत्ववादी पोलराइजेशन करके सत्ता में पहुंचने में कामयाब रही है और सत्ता में 11 साल से टिकी हुई है। आने वाले दिनों में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब भी लोगों को ये एहसास होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में देश ने कितना खोया है और कितना पाया है, तो हमेशा वो नकारात्मक ही आएगा कि उन्होंने देश को अंदर से विभाजित किया, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया, कुछ कारपोरेट घरानों को सारी सुविधाएं दी, आम लोग उसके शासनकाल में त्रस्त थे, 5 किलो अनाज में गुजर बसर करने के लिए त्रस्त थे। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में कोई भी ठोस काम नहीं हुआ, कोई भी ठोस प्रगति नहीं हुई। तो असल चीज़ें ये हैं। अब आरएसएस का महिमा मंडन ठीक है, आप सत्ता में हैं, डाक टिकट जारी कर सकते हैं, उनके नाम के मोहरें छपवा सकते हैं, सिक्के जारी कर सकते हैं, उनको जगह जगह आप उनकी तारीफ में पुल बांध सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं, उनको पुरस्कृत कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन जो सच्चाई है वो आज अगर इस शोर में दब भी जाएगी तो कल फिर बाहर आएगी, जब आप सत्ता से बाहर होंगे या लोगों को धीरे धीरे एहसास होगा कि उन्हें गुमराह किया गया, उन्हें धोखा दिया गया, और फिर वो अपनी कसौटी पर, जब सच की कसौटी पर, तथ्य की कसौटी पर आरएसएस को कसेंगे तो वही पाएंगे जो मैंने अभी कहा कि आरएसएस देश में एक नकारात्मक शक्ति है, एक विभाजनकारी शक्ति है जो देश के हित में कतई नहीं है, ना आज़ादी के पहले थी और ना ही आज़ादी के बाद उसका सोच बदला है। वो मंदिर मस्जिद की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, भारत पाकिस्तान की राजनीति, झूठे इतिहास को रचने की राजनीति पर चल रही है, और ये बहुत ही देश के लिए एक विस्फोटक स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।